डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 के दिन मध्य प्रदेश के मऊ गांव में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वह वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आंबावड़े गांव के निवासी थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी, और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था। पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सातारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीवा रामजी आंबावड़ेकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भीवा था। अंबेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आंबावड़ेकर लिखवाया था, जो कि उनके आंबावड़े गांव से संबंधित था, क्योंकि कोकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे। अंत अंबेडकर के आंबावड़े गांव से आंबावड़ेकर उपनाम स्कूल में दर्ज कराया गया था। बाद में एक देवरू के ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव अंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, उनके नाम से आंबावड़ेकर हटाकर अपना सरल अंबेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे अंबेडकर नाम से जाने जाते हैं। बाबा साहब केवल 6 वर्ष के थे कि तभी उनकी माता भीमाबाई का निधन हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर जी का पालन पोषण उनकी बुआ मीरा ने किया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी को 2 भाई आनंदराव और बालाराम, 2 बहनें तुलसा और मंजूड़ा थे। रामजी सकपाल परिवार के साथ मुंबई चले आए। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। तब वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। बाबा साहब ने सातारा में राजवाड़ा चौक पर स्थित प्रताप सिंह हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन से उनके शैक्षणिक जीवन का आरंभ हुआ था। इसीलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1907 में बाबा साहब ने अपनी मैट्रिक परीक्षा पास की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंधित था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले वे अपने समुदाय के पहले व्यक्ति थे। भीमराव की इस सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया और उनके परिवार के मित्र एवं लेखक कृष्णाजी केलुस्कर द्वारा स्वयं लिखित बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट दी गई। इसे पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध व बौद्ध धम्म को जाना एवं उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। बाबा साहेब को उच्च शिक्षण के लिए आर्थिक सहायता बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने की थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए एक शर्त रखी थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जब अपनी पढ़ाई पूर्ण कर ले तब उन्हें 10 साल के लिए बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ जी की संस्था के लिए काम करना पड़ेगा। 1912 तक बाबा साहब ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में BA पास कर लिया था और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे थे। इसी दौरान उन्हें अपने बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनका 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया था। अपने पिता के निधन का बाबा साहब को बहुत ही गहरा सदमा लगा था, क्योंकि उनके पिताजी ने बहुत ही संघर्ष करके उन्हें पढ़ाया लिखाया था। 1913 में बाबा साहब 22 वर्ष की आयु में अमेरिका चले गए, जहां उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए $11.50 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। वहां पहुंचने के तुरंत बाद वे लिविंगस्टन हॉल में पारसी मित्र नवल भतेना के साथ बस गए। जून 1915 में उन्होंने अपनी MA की परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र और मानव विज्ञान यह अन्य विषय थे। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एशियंट इंडियन कॉमर्स विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। बाबा साहब जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से काफ़ी प्रभावित थे। 1916 में बाबा साहब को अपने दूसरे शोध कार्य
नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया अ हिस्टोरिक एंड एनालिटिक स्टडी के लिए मास्टर डिग्री प्रदान की गई और अंततः उन्होंने लंदन की राह ली। 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लिए अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की। अपने शोध कार्य को प्रकाशित करने के बाद 1927 में अधिकृत रूप से पीएचडी प्रदान की गई। 9 मई को उन्होंने मानव विज्ञानी अलेक्जेंडर गोल्डन वेजियर द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जातियां, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास नामक एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, जो उनका पहला प्रकाशित पत्र था। 3 वर्ष तक की अवधि के लिए मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल 2 वर्षों में अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए किया और 1916 में वे लंदन गए। अक्टूबर 1916 में बाबा साहब लंदन चले गए और वहाँ उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। जून 1917 में विवश होकर उन्हें अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा, क्योंकि बड़ौदा राज्य से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो चुकी थी। अपनी बची हुई पढ़ाई पूर्ण करने के लिए उन्हें 4 साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर से आए भेदभाव से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निराश हो गए और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। अपने एक अंग्रेज जानकार, मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडनेम के कारण उन्हें मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। 1920 में कोल्हापुर के शाहू महाराज और अपने पारसी मित्र के सहयोग और कुछ निजी बचत के सहयोग से बाबा साहब एक बार फिर लंदन जाने में सफल हो पाए तथा 1921 में उन्होंने एमएससी की डिग्री प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने प्रोविंशियल डिजिटलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया खोज ग्रंथ प्रस्तुत किया था। 1922 में उन्हें ग्रेज इन ने बैरिस्टर एट लॉ डिग्री प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। 1923 में बाबा साहब ने अर्थशास्त्र में डीएससी यानी डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पर थी। लंदन का अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लौटते हुए भीमराव अंबेडकर 3 महीने जर्मनी में रुके, जहां उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन बोन विश्वविद्यालय में जारी रखा, किंतु समय की कमी से वे विश्वविद्यालय में अधिक नहीं ठहर सके। उनकी तीसरी और चौथी डॉक्टरेट डिग्रियां एलएलडी कोलंबिया विश्वविद्यालय 1952 और डीलिट उस्मानिया विश्वविद्यालय 1953 में उन्हें सम्मान के तौर पर दी गई थी। 1920 में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने छत्रपति शाहू महाराज की सहायता से मुक्त न्याय के प्रकाशन की शुरुआत की। यह प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया, तो बाबा साहब ने इसका प्रयोग रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण ने कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज को बहुत ही प्रभावित किया। छत्रपति शाहू महाराज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि तुम्हें अम्बेडकर के रूप में एक मसीहा मिल गया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय में विधि का अभ्यास करते हुए बाबा साहब ने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास किए। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार की कल्याण करना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए बाबा साहब ने मुक्त नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली। 1 जनवरी 1818 को हुई भीमा कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में बाबा साहब ने 1 जनवरी 1927 को भीमा कोरेगांव के विजय स्मारक में एक समारोह आयोजित किया। यहाँ महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाए गए तथा कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया। 1927 तक बाबा साहब ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों के द्वारा पेय जल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश कराने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने महाड़ शहर के अछूत समुदाय को भी नगर की 14 जलाशय से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया।
1927 के अंत में सम्मेलन में बाबा साहब ने जाति भेदभाव और छुआछूत को वैचारिक रूप से न्याय संगत बनाने के लिए प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति, जिससे कई पद खुलकर जातीय भेदभाव और जातिवाद का समर्थन करते हैं, की सार्वजनिक रूप से निंदा की और उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जलाई। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने अपने हजारों अनुयायियों के साथ मनुस्मृति की प्रतियां जलाई। इसकी स्मृति में हर वर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस आम्बेडकरवादियों द्वारा मनाया जाता है। 1930 में बाबा साहब ने 3 महीने की तैयारी के बाद कालाराम मंदिर सत्याग्रह आरंभ किया। कालाराम मंदिर आंदोलन में लगभग 15,000 स्वयंसेवक इकट्ठा हुए, जिससे नासिक की सबसे बड़ी प्रक्रियाएं हुई। जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड ने किया था। स्काउट्स का एक बैच महिलाएं और पुरुष पहली बार भगवान को देखने के लिए अनुशासन, आदेश और दूध संगम में चले गए थे। जब वे द्वार तक पहुंचे तो द्वार पर ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा द्वार बंद कर दिए गए थे। अब तक बाबा साहब अम्बेडकर आज तक की सबसे बड़ी अछूत राजनीतिक हस्ती बन चुके थे। उन्होंने मुख्य धारा के महत्व में राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी कथित उदासीनता की कटु आलोचना की। बाबा साहब ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता महात्मा गांधी की भी आलोचना की। उन्होंने उन पर सिख समुदाय को एक करुणा की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। बाबा साहब ब्रिटिश शासन की विफलताओं से भी असंतुष्ट थे। उन्होंने अछूत समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की जिससे कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों ही कोई दखल न हो। लंदन में 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान बाबा साहब ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसके सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है। बाबा साहब अम्बेडकर जी अछूत समुदाय में बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते उनको 1931 में लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। वहाँ उनकी अछूतों को पृथक निवासिता देने के मुद्दे पर गांधी जी से तीखी बहस हुई एवं ब्रिटिश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों से सहमत हुए। धर्म और जाति के आधार पर पृथक निवासिता देने के प्रबल विरोधी गांधी जी ने आशंका जताई कि अछूतों को दी गई पृथक निवासिता हिंदू समाज को विभाजित कर देगी। गांधी जी को लगता था कि सवर्णों को छुआछूत बुलाने के लिए उनके हृदय परिवर्तन होने के लिए उन्हें कुछ वर्षों की अवधि दी जानी चाहिए, किंतु यह तर्क गलत सिद्ध हुआ जब सवर्णों हिंदुओं द्वारा पुनः संधि के कई दशकों बाद भी छुआछूत का नियमित पालन होता रहा। इसके अंतर्गत एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे और दूसरे वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनने की उन्हें आज़ादी थी। बाबा साहब ने कहा कि गांधी जी की जान बचाने के लिए वह दलितों के हितों का त्याग नहीं कर सकते। आमरण अनशन के कारण गांधी जी की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। गांधी जी के प्राण पर भारी संकट आन पड़ा और पूरा हिंदू समाज बाबा साहब का विरोधी बन गया। देश में बढ़ते दबाव को देख बाबा साहब अम्बेडकर 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे शेरवाड़ा जेल पहुंचे। यहाँ गांधी और अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इस समझौते में बाबा साहब ने दलितों को कम्युनल अवार्ड में मिले पृथक निवासन के अधिकार को छोड़ने की घोषणा की, लेकिन इसके साथ ही कम्युनल अवार्ड में मिली 78 आरक्षित सीटों के बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 148 करवा ली। इसके साथ ही अछूत लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि नियत करवाई और सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भर्ती को सुनिश्चित किया और इस तरह से बाबा साहब ने महात्मा गांधी की जान बचाई। बाबा साहब का राजनीतिक जीवन 1926 में शुरू हुआ और 1956 तक वो राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे। दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लिया और अक्सर आर्थिक मामलों पर भाषण दिए। वे 1936 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्य थे। 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होंने 2 वर्ष तक कार्य किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजेस कॉलेज के संस्थापक श्री राय केदारनाथ की मृत्यु के बाद इस कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। बाबा साहब मुंबई बस गए। उन्होंने यहाँ एक 3 मंजिली बड़े घर राजगृह का निर्माण कराया, जिसमें उनकी निजी पुस्तकालय में लगभग 50,000 से अधिक पुस्तकें थी। तब यह दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। इसी वर्ष 27 मई 1935 को उनकी पत्नी रमाबाई की एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। 1936 में बाबा साहब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की,
जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 13 सीटों से जीती। बाबा साहब को मुंबई विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया था। वह 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने बॉम्बे विधान सभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 में बाबा साहब द्वारा की गई थी। वर्ष 1942 से 1946 के दौरान बाबा साहब ने रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में कार्यरत रहे थे। असमानता और भेदभाव वाले हिंदू धर्म को छोड़ने का बाबा साहब ने निर्णय लिया और 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के एवला सम्मेलन में बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन की घोषणा की। बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन की घोषणा करने के बाद 21 वर्ष तक के समय के बीच उन्होंने विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का गहन अध्ययन किया। उनके द्वारा इतना लंबा समय लेने का मुख्य कारण यह भी था कि वो चाहते थे कि जिस समय वो धर्म परिवर्तन करे उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा उनके अनुयायी धर्मांतर करें। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने बाबा साहब को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे बाबा साहब ने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया और 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान निर्माण किया और संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा लिखित किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। संविधान निर्माण के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर जी नींद के अभाव से पीड़ित थे। उनके पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द था और इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाई ले रहे थे। वो उपचार के लिए मुंबई गए और वहाँ डॉक्टर शारदा कबीर से मिले, जिनके साथ उन्होंने 15 अप्रैल 1948 को नई दिल्ली में अपने घर पर विवाह किया था। डॉक्टर शारदा कबीर ने विवाह के पश्चात सविता अम्बेडकर नाम अपनाया और अपने बाकी जीवन में उन्होंने बाबा साहब की देखभाल की। 1950 के दशक में बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं व विद्वानों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए। पुणे के पास एक नया बुद्ध विहार को समर्पित करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने घोषणा की कि वे बहुत जल्द बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिख रहे हैं और जैसे ही यह समाप्त होगी वो औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लेगी। 1954 में बाबा साहब ने म्यांमार का 2 बार दौरा किया। दूसरी बार वो रंगून में तीसरे विश्व बौद्ध फेलोशिप के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। उन्होंने अपने अंतिम प्रसिद्ध ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्म को 1956 में पूरा किया। यह उनकी मृत्यु के पश्चात सन 1957 में प्रकाशित हुआ। 16 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर चंद्रपुर गए और वहाँ भी उन्होंने करीब 3 लाख अनुयायियों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। 1948 से बाबा साहब मधुमेह से पीड़ित 3 से अक्टूबर 1954 तक को बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो कमजोर होती दृष्टि से ग्रस्त थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान बाबा साहब का स्वास्थ्य बदसे बदतर होता चला गया और 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़कर रख दिया। अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिल्ली में उनके घर में हो गया। तब उनकी आयु 64 वर्ष एवं 7 महीने की थी। दिल्ली से विशेष विमान द्वारा उनका पार्थिव शरीर मुंबई में उनके घर राजगृह में लाया गया। 7 दिसंबर को मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके लाखों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया। उनके अंतिम संस्कार के समय उनके पार्थिव शरीर को साक्षी मानकर उनके 10 लाख से अधिक अनुयायियों ने बदंत आनंद कौशल्यान द्वारा बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी, क्योंकि बाबा साहब ने 16 दिसंबर 1956 को मुंबई में एक बौद्ध धर्मांतर कार्यक्रम आयोजित किया था। बाबा साहब अम्बेडकर और रमाबाई को 5 संतानें थी, जिनमें 4 पुत्र यशवंत, रमेश, गंगाधर, राजरत्न और एक पुत्री इंदु थी, किंतु यशवंत को छोड़कर सभी संतानों की बचपन में ही मृत्यु हो गई।
बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1951 में हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया, जिसमें महिलाओं को कई विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे कि हिंदू विधवाओं और लड़कियों को पिता की संपत्ति में पुत्र के बराबर की हिस्सेदारी, हिंदू पुरुष द्वारा उप स्त्री रखने या पत्नी के प्रति दुर्व्यवहार रखने या पुरुष के किसी विवश बीमारी से ग्रसित होने की हालत में पत्नी को अलग होने और गुजारा भत्ता मिलने का अधिकार, विवाह संबंधों में किसी भी प्रकार के जातीय भेदभाव को खत्म करना, अमानवीय व्यवहार, विवाहेतर संबंध न ठीक होने वाली बीमारी की हालत में पति पत्नी दोनों को तलाक मिलने का अधिकार, सिर्फ एक जीवन साथी रखने की छूट, किसी अन्य जाति के बच्चे को गोद लेने का अधिकार और भी कई सारे अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इस हिंदू कोड बिल में भारतीय महिलाओं को दिए थे। लेकिन उस वक्त की सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। हालांकि प्रथम लोकसभा चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल को कई हिस्सों में बांटकर कई एक्ट बनाए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और पोषण अधिनियम, हिंदू अवयस्कता और संरक्षण अधिनियम आदि। 2004 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 100 विद्वानों की एक लिस्ट तैयार की, जिसमें सबसे प्रथम नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत माता की सच्चे रत्न को 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।